अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लेकिन यूजुअली इसको हम जल्दी में गुजार देते हैं क्योंकि इवन दो इसके क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़े आते हैं, और ये टर्म हम लोगों ने बार बार सुनी होगी लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों ने अब तक बनाया होगा, क्योंकि मैं खुद उसी लिस्ट में इंक्लूडेड था इवन दो आई हैड टू गिव जस्ट IMM 4 दफा फिर भी। अच्छा, म्यूकोसील क्या है? म्यूकोसील और पैरानेजल साइनसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। म्यूकोसील की शुरू में वो बात करता है कि म्यूकोसील इटसेल्फ इज बेसिकली एपिथेलियम लाइन्ड म्यूकस फिल्ड सैक जो कि किसी एक पैरानेजल साइनस में पड़ा हुआ होगा विद एक्सपेंशन ऑफ साइनस एंड रीमॉडलिंग ऑफ साइनस और बोनी वॉल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कह रहा है कि ये म्यूकस सैक ही है जो एक पैरानेजल साइनस में इस हद तक बढ़ चुका होता है कि वो साइनस इटसेल्फ की एक्सपेंशन कॉज करता है, मतलब बड़ा नजर आएगा आपको अपने तमाम इन्वेस्टिगेशन में, और रीमॉडलिंग ऑफ साइनस वॉल्स करता है। क्यों फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स ड्यू टू दो रीजन है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ इन्वॉल्व्ड साइनस, यानी एक तो ये कि उसका जो बाहर का रास्ता है तमाम साइनसेस का एक ही रास्ता ऑस्टियाज, वो बंद होंगे। सेकंड, वो कहता है इट माइट फॉर्म ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विद इन साइनस, यानी ऑब्स्ट्रक्शन भी हुई होगी एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विद इन साइनस चल रहा होगा जिसकी वजह से म्यूकोसील्स फॉर्म होंगे। अच्छा, फिर वो कहता है दीज आर, इनके एपिथेलियम लाइनिंग क्या कहता है, दीज आर लाइन्ड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड और लो कॉलमनर एपिथेलियम, और जब बोनी इरोजन इज देयर देन इट इज फ्यूज्ड विद ड्यूरा और ऑर्बिटल पेरिओस्टियम, यानी ये जब आपको आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बोनी इरोजन अगर हो चुकी हुई तो फिर ये फ्यूज होंगे ड्यूरा और ऑर्बिटल पेरिओस्टियम के साथ जाके। अच्छा, ये फिर अब कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो कुछ लोगों ने इस पे डिस्कशन भी की थी बाद में कि फ्रंटल में ज्यादा होता है साइट ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ म्यूकोसील है, लेकिन उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब हम फ्रंट के मतलब कि जो सबसे कॉमन म्यूकोसील्स हैं वो एथमॉइड में, उस पैराग्राफ की पिक्चर भी शेयर हुई थी ग्रुप में, लेकिन इसमें फिर ये रिवर्स कर रहा है। ये कह रहा है कि फ्रंटल इज द मोस्ट कॉमन site of development of mucocils, followed by ethmoid, followed by maxillary and followed by sphenoid. It is due to complex and narrow drainage. इस वजह से ये ज्यादा यहाँ पे म्यूकोसील्स बनती है, क्योंकि नैरो ड्रेनेज की वजह से इसका एक ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट फुलफिल हो गया। फिर वो कहता है कि क्या वजह है which leads to mucocils? वो कहता है कि the most important cause is sinus surgery. अब sinus surgery can be of एनीथिंग, मतलब इसमें कार्डवेल लुप्स भी आ जाता है, इसमें एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी आ जाती हैं, और कहता है कि इट कॉजेज अप टू 66 to 86% ऑफ म्यूकोसीज इन डिफरेंट स्टडीज डन। सेकंड, ट्रॉमा है, वो 10 to 14% है, और स्पॉन्टेनियस है विच इज अप टू 15%। इसके बाद वो आ जाता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कहता है कि दो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मेशन की में। एक तो वही हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ऑब्स्ट्रक्टेड साइनस आउटफ्लो ट्रैक्ट और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विद इन साइनस, यानी ये वही बात रिपीट हो रही है, इसलिए उस पर इतना जोर भी दिया था। फिर वो कहता है कि क्या इसमें वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर यूज होते हैं, तो ऑस्टियोलिटिक, साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आर प्रेजेंट, इसके जो मार्कर्स हैं इंटरमीडिएट। अब वो कहता है कि इन्हीं की वजह से, क्योंकि ऑस्टियोलिटिक इन प्रॉपर्टीज हैं, तो बोनी इरोजन भी होती है जो कि इसका ट्रेडमार्क या हॉलमार्क फीचर है। फिर वो इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाता है। वो कहता है देयर इज विजिबल मैस ऑन फोरहेड, मीडियल कैंथस, जिंजाइवो बल्कल सल्कस और चीक, मतलब जहां जहां वो साइनस प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके, वहां पे एक विजिबल मैस शो होना शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं इसमें, ये MCQ क्लास इंपॉर्टेंट है, वो ऑप्थेल्मोलॉजिकल होते हैं, और उसके बाद राइनोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, और फिर फाइनली न्यूरोलॉजिकल। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन साइन सिम्टम्स आएंगे वो आई के आएंगे। अब आई में क्या क्या आएगा? वो कहते हैं इसमें पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग होगी, पेन होगा, एक्सोफ्थेल्मस होगा, लिमिटेड ऑक्यूलर मोबिलिटी होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, डिप्लोपिया होगी, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही होगी क्योंकि कंप्रेशन हो रही होगी ऑप्टिक नर्व की इन पोस्टीरियर एथमॉइड और स्फिनोइड साइनस में, जहां से ये गुजर रही होती है ड्यू टू म्यूकोसील। फिर वो राइनोलॉजी के आता है कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, साइनोसाइटिस होगा, प्लस वो कहता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एपिफोरा, सिस्टिक स्वेलिंग एंड मीडियल कैंथस, जिसको हम डेक्रोसील भी कह सकते हैं। अब आगे वो आ जाता है रेडियोलॉजिकली में। कहता है सबसे पहले आप सिटी स्कैन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। जब भी म्यूकोसील की बात आ रही है तो आप सिटी स्कैन पे जाएंगे।
सिटी स्कैन में वो कहता है कि इसमें ह्यूमोजेनस आइसोडेंस लीजन होगी विद इन एक्सपेंडेड साइनस विद बोन रिमॉडलिंग। अगर आप सीटी विद कंट्रास्ट कराने की इंडिकेशन देखें तो वो होगी पायोसील। पायोसील उसमें शो अप होना शुरू हो जाएगा अगर आप सीटी विद कंट्रास्ट चाहते हैं। फिर सीटी स्कैन में क्या क्या आता है, बोनी डिफेक्ट आता है लेमिना पेपरेशिया का, और सुपीरियर मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंटल साइनस इस का भी इज सीन इन फ्रंटो एथमोइडल म्यूकोसील। इसको हम देखते हैं कि वो क्रॉस कर रहा होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आ जाते हैं, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा आ सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी और रेनुला वगैरह की सारों की कॉमन है कि इसमें वाइड मार्सुपलाइजेशन ऑफ द सैक कर देंगे। क्यों? ताकि परमानेंट वेंटिलेशन और ड्रेनेज होती रहे, और साथ साथ इस इट इज डन टू रिलीव द प्रेशर ऑन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ म्यूकोसील्स। फिर कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस में वो कहते हैं कि देयर विल बी डिसरप्शन टू द ड्यूरल वेसल्स, सबड्यूरल हेमाटोमा और सीएसएफ लीक्स। तो दिस एंड्स म्यूकोसील। इंशाल्लाह अब हम जो अगला कल का दिन है, आज हमने थोड़ा छोटा टॉपिक किया, कल हम कोशिश करेंगे हम ज्यादा बड़ा चंक करें और मैक्सिमम चैप्टर्स को हम फुलफिल कर सकें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डू राइट इट इन द